मध्य प्रदेश के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। पहली बार मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज हुआ है। दुनिया के कई देश आज भारत के दिल मध्य प्रदेश की झलक देख रहे हैं। इस समिट में उद्योग जगत की कई बड़ी हस्तियां शामिल हो रही हैं। आज पीएम मोदी ने 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का शुभारंभ किया। इस आयोजन से मध्य प्रदेश विकास वाली उड़ान भरेगा। जिस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भोपाल को महीनों से इंतजार था, आज उसका आगाज हो गया है। इस समिट के लिए राजा भोज की नगरी भोपाल कई महीनों से सज रही थी। समिट के लिए पीएम मोदी भी कल भोपाल पहुंचे थे। आज इस खास आयोजन के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पीएम मोदी को अंग वस्त्र भेंट कर उनका अभिवादन किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने स्मृति चिन्ह के रूप में भोपाल की प्रसिद्ध जरी जरदोजी कला से निर्मित महाकाल मंदिर की तस्वीर भेंट कर उनका आभार व्यक्त किया। जिसके बाद भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान मध्य प्रदेश सरकार की निवेश को प्रोत्साहित करने वाली 18 नई औद्योगिक नीतियों का उद्घाटन किया। इसके साथ ही समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरते भारत पर केंद्रित शॉर्ट फिल्म इंडिया ग्रोथ स्टोरी का भी प्रदर्शन किया गया। समिट में 50 से ज्यादा देशों के 100 से ज्यादा विदेशी प्रतिनिधि और प्रमुख उद्योगपति शामिल हुए हैं। इस समिट में मेहमानों का पारंपरिक नृत्य से वेलकम किया गया। कलाकार अपने नृत्य से मध्य प्रदेश की संस्कृति प्रदर्शित कर रहे हैं। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय में GIS को लेकर बेहद खास इंतजाम किए गए हैं। भोपाल में वीवीआईपी मूवमेंट की वजह से आम जन को परेशानी न हो, इसके लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है। सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर पुलिस प्रशासन की टीम अलर्ट मोड पर है। ये समिट सिर्फ भोपाल के लिए ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के लिए बेहद खास है। इस समिट से प्रदेश में निवेश आएगा, जो मध्य प्रदेश के विकास को दोगुनी रफ्तार देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विकास और निवेश को प्राथमिकता दी। साथ ही ये भी कहा कि जहां कई देश सिर्फ बातें करते हैं, वहीं भारत नतीजे लाकर दिखाता है। जो देश के 2 बड़े शहरों को जोड़ रहा है, उसका बड़ा हिस्सा MP से ही होकर गुजरता है। यानी एक तरफ MP को मुंबई के पोर्ट्स के लिए तेज कनेक्टिविटी मिल रहे हैं, दूसरी तरफ नॉर्थ इंडिया के मार्केट को भी ये कनेक्ट कर रहा है। औद्योगिक विकास के लिए वाटर सिक्योरिटी होना कितना जरूरी है। हाल में ही 45,000 करोड़ रुपए के केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ है। इससे करीब 10 लाख हेक्टेयर एग्रीकल्चरल लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। बीते 10 वर्षों में करीब $70 बिलियन यानी 5 ट्रिलियन रुपये से अधिक रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में ही इन्वेस्ट हुआ है। इससे पिछले साल ही क्लीन एनर्जी स्पेस में 10 लाख से अधिक जॉब बनी है।
एनर्जी सेक्टर के इस बूम का भी एमपी को बहुत लाभ मिला है। ओमकारेश्वर में फ्लोटिंग सोलर प्लांट भी शुरू हुआ है। सरकार द्वारा बिना रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर करीब 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया है। और वहीं समिट को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी संबोधित किया। सीएम मोहन यादव ने दुनिया के दर्जनों देशों से आए प्रतिनिधि मंडल और निवेशकों को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को बताया। साथ ही कहा कि आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की वजह से भोपाल की नई पहचान दुनिया में बनी है। प्रदेश में पर्यटन की भी अपार संभावना है। यहाँ बाबा महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर न केवल ज्योतिर्लिंग धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि इससे जुड़े हुए ओरछा, दतिया, भोजपुर, भीमबेटका सहित ही हमारा वन्य जीव का भी इकोसिस्टम लगातार लोगों को पर्यटन में आकर्षित कर रहा है। ये यशस्वी प्रधानमंत्री की उपस्थिति आज भोपाल में एक नया रिकॉर्ड भी बना रही है। आमतौर पर भोपाल शब्द को जैसे ही ग्लोबल या गूगल पे हम सर्च करें तो तुरंत भोपाल करते ही भोपाल गैस त्रासदी के माध्यम से एक अपनी अतीत की एक काली छाया को लेके हमेशा से अपने आप में यह कष्ट महसूस करता था। लेकिन आज माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री की मौजूदगी के बाद अब भोपाल हमारी ग्लोबल रूप से एक अलग पहचान बनाने जा रहा है। मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामना। यशस्वी प्रधानमंत्री ने विश्व के पहले नदी जोड़ो अभियान केन बेतवा लिंक परियोजना और पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश और पास के राज्यों को अलग से आशीर्वाद देकर के एक नई दिशा दिखाई है। हम अपनी निवेश नीतियों और निवेश फ्रेंडली इकोसिस्टम पर लगातार कार्य कर रहे हैं, जिसके आधार पर निवेश प्रोत्साहन के लिए 18 नई नीतियां लेकर इन नीतियों से हमारा प्रयास उद्योग जगत की आवश्यकताओं को प्रदेश के विकास के मार्ग से जोड़कर बढ़ना है।